नया साल मुबारक। शिकागो में मेरे घर के रसोई से लाइव मैं वास्तव में बहुत समय बिता रहा था सोचते हुए कि 2019 से हमारे सीखने के बारे में एक लंबी ईमेल लिखने के बारे में और 2009 हमारे 2018 से सीखने के बारे में सोचते हुए। लेकिन फिर मैंने इस वर्ष कुछ अलग करने का फैसला किया, जो है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करना और उसे सभी के लिए पोस्ट करना है ताकि वे अपने समय और अपनी आराम से देख सकें। 2019 से पहले हमारे उद्देश्यों की बात करते हुए मैं आपके साथ एक छोटी कहानी साझा करना चाहता हूं। मैं वास्तव में भारतीय रेस्टोरेंट में था और अच्छा भारतीय लंच कर रहा था। रेस्टोरेंट बहुत खाली था, इसलिए पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं ही था। मैं बैठा हूं, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हूं, नॉन और खा रहा हूं कुछ और चिकन टिक्का, जैसा कि देख सकते हैं मैं हमेशा अपने लैपटॉप के साथ रहता हूं। तो मैं रेस्टो के मालिक को देख सकता था। वह उबाऊ हो गया और मेरे पास आया और कहा, तुम व्यस्त लग रहे हो। वह बातचीत शुरू करता है और जब आपको पता चलता है तो वह सीधे पूछता है, तुम खुश हो? मैं उसे बताने जा रहा था, मेरा मतलब है तू मुझसे इतना निजी सवाल क्यों पूछ रहा है? मैं खुश हूं या नहीं यह आपका काम नहीं। मैंने देखा और कहा, देखो मुझे चुनौती है, मैं बहुत व्यस्त हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यस्त हूं और मुझे खुश करता है। तो उसने मुझे देखा और कहा, क्या आप सच्ची खुशी के रहस्य को जानना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे पता है आप फिर भी बता देंगे। कोर्स बढ़ाया और कहा, खुशी होती है जब आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके दूसरों को खुशी पहुंचा सकते हैं। और मेरे लिए ये सचमुच मेरे दिमाग में अटक गया, क्योंकि ये सचमुच मेरे साथ एक घंटी बजी और मुझे ये बहुत प्रभावित कर गया। मुझे लगता है कि मैं इस वाक्य का उपयोग करना चाहूंगा जिससे आप अपनी विशेष क्षमताओं से दूसरों को सच्ची खुशी प्रदान कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि हम इसे 2019 में लागू करें और मुझे समझाएं। हमें संगठन के रूप में विशेष प्रतिभाएं होनी चाहिए। हमें विशेष उत्पादों की आवश्यकता है। हमें विभिन्न समाधान और मूल्य प्रस्ताव चाहिए ताकि हम बैंकों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकें। हमें जीवित रहने के लिए हमें बहुत खुश ग्राहकों की आवश्यकता होती है। हमारे ग्राहक खुश नहीं हैं, वे अपने बिल नहीं भरेंगे और हम गायब हो जाएंगे। डिलीवरी एक मजबूत शब्द है। यह परिणामों के बारे में है, यह मापन के बारे में है, यह वितरण के बारे में है, यह बातचीत और बकवास के बारे में नहीं है। 2019 में हमें अपनी विशेष क्षमताओं को मजबूत करना है। हमें अपने उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारे उत्पाद अविश्वसनीय होना चाहिए। ये सुपर अलग होने की आवश्यकता है। ये कठिन होना चाहिए, पत्थर की तरह दृढ़। हमें ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ग्राहक शब्द का उपयोग करने की बजाय समुदाय शब्द का उपयोग करना चाहेंगे। हमारे पास व्यापारिक और उपभोक्ता कार्ड धारक हैं जो खुश रहने की आवश्यकता है। हम बड़ी समुदाय की शुरुआत कर रहे हैं। समुदाय को खुश रखने की जरूरत है। तीसरा शब्द वितरित करना है। यह मतलब है कि हमें मापने की भी आवश्यकता होती है। हमें जुड़ना और परिणामों को मापना होगा। हम सब ठीक नहीं कह सकते। सुविधाएं प्रतिक्रिया मैकेनिज्म स्थापित करने की जरूरत है। क्या हम सुख प्रदान कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो हमें सुधार मजबूत करने और फिर से प्रयास करने की आवश्यकता है, तब तक जब तक हम ग्राहकों को खुशी प्रदान नहीं करते। इसलिए मेरे ख्याल से 2018 हमारे लिए एक महान सीखने का वर्ष था। हमने इतनी चीजें सीखी, हमने बहुत गलतियां की हैं। 2019 वह वर्ष है जहां हम अपनी विशेष क्षमताओं के साथ हमारी समुदाय को खुशी पहुंचाते हैं। सभी को नया साल मुबारक। धन्यवाद।